Viren starts walking from his home on a straight road with the speed of 9 kilometers per hour. After 8 minutes, his sister starts on her scooter to uniform speed at the same route. After 4 more minutes, she met her brother. Find the speed of her sister. So they are walking towards the same direction. So वीरेन जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वो 8 मिनट चल चुका है. Yes, traveled 8 minutes. At that time, sister starts on the scooter. So, तो ये यहाँ पहुंचा है और सिस्टर यहाँ पर है, तो उसकी सिस्टर यहाँ है. ठीक है. इसके बाद में वीरेन और 4 मिनट यहाँ चलता है और वो यहाँ पहुंच जाता है. सपोज दिस डिस्टेंस इज P. तो इसके सिस्टर यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको वापस उसको भी 4 मिनट लगता है, बिकॉज वो मिलती है उसको वहां पर. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. फाइंड द स्पीड ऑफ अ सिस्टर. नाउ लेट अस से उसके जो सिस्टर की जो स्पीड है वो s है, राइट. अब मिनट्स को मैं आवर में कर लेता हूं, तो 4/60 दैट इज 1/15. 1/15 आवर्स. तो 1/15 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? लेट अस से डिस्टेंस इज x, करेक्ट. सो ये सॉरी नो, तो डिस्टेंस वुड बी टाइम इनटू स्पीड, तो s/15. सो दिस एंटायर डिस्टेंस इज s/15 किलोमीटर्स. ये मेरे को मिल गया. नाउ जब वीरेन यहां से यहां पहुंचा तो वो 8 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? तो स्पीड 9 है और टाइम 8/60 कर देता हूं, ठीक है ना. सो दिस विल बी 4 2s 415. ये 18/15 किलोमीटर्स ऑलरेडी यहां कवर कर चुका है, राइट. और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? s/15. तो मतलब ये जो बैलेंस डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वो s/15 माइनस 18/15 किया होगा कि नहीं किया होगा. और वो कितनी देर में किया उसने? 4 मिनट्स में. तो ये 4 मिनट्स में मतलब 4/60 आवर्स, दैट इज 1/15. तो 1/15 आवर्स में उसकी स्पीड कितनी है? 9. तो 9/15 कवर किया होगा किलोमीटर्स, किया होगा कि नहीं किया होगा. सो जो 9/15 की जो वैल्यू है, क्या वो इस वैल्यू के बराबर नहीं है? s/15 माइनस 18/15 के बराबर नहीं है कि नहीं है? सो अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ, 15 15 15 कट गया, तो s कितना हुआ? 9 + 18. तो s कितना हुआ? 27 किलोमीटर्स पर आवर. तो उसकी सिस्टर की जो स्पीड थी वो 27 किलोमीटर्स पर आवर थी. क्लियर है? A train traveling at 100 kilometers per hour overtakes a motorbike traveling at 64 kilometers per hour in 40 seconds. What is the length of the train in meters? तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं एंड सिंस इट इज ओवरटेकिंग द मोटर बाइक, तो जब वो मोटर बाइक को ओवरटेक कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने? उसका खुद का लेंथ. तो अपने को बेसिकली रिलेटिव स्पीड से हम सॉल्व कर ले. Relative speed, since they are both moving in the same direction, would be 100 minus 64. So relative speed is 36 into 5/18 कर लेता हूँ, बिकॉज वो मीटर्स पर सेकेंड में है, बिकॉज बाकी जो टाइम है वो सेकेंड्स में दी गई है. और डिस्टेंस अपने को पूछा है, डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही कवर करेंगे, बिकॉज कंपैरिजन में देखा जाए तो मोटर बाइक और ट्रेन की लेंथ में अपन मोटर बाइक की लेंथ को इग्नोर कर सकते हैं. और 40 सेकेंड्स में गई है. ये 2 है, 10 40, तो लेंथ शुड बी 400 meters. This is a pretty simple sum. Okay. Two points A and B are 3 kilometers apart. So 2 points are there, A
and B, and the distance between them is 300 kilometers. ये नोट डाउन कर लिया अपन ने. A person P starts from A at 30 kilometers per hour. तो एक बंदा P है वो यहां से यहां जाता है at 30 kilometers per hour. No worries. At 1 p.m. And another person Q starts again at 1 p.m. from B. और उसकी स्पीड नहीं दी है तो मैं बोलता हूं लेटर से S किलोमीटर्स पर आवर से जाता है. एंड ही इज डबलिंग हिज स्पीड एवरी आवर. ओ वाओ. एंड ही रीचेस दिस पॉइंट इन 37/8 आवर्स. सो इसको यहां से यहां पहुंचने के लिए 37/8 आवर्स लगते हैं. मतलब कितना? 4/5/8 आवर्स. लेट मी ब्रेक दिस अप बिकॉज अपने को कैलकुलेशन में आसानी रहेगी. तो 4/5/8 आवर्स में चलता है. अब मेरे को इसकी स्पीड नहीं पता है. अगर ये सम मेरे को सॉल्व करना है आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, मतलब अभी इन लोग मिलेंगे कहाँ पर. अभी आई कैनॉट अप्लाई कि टाइम सेम करके उसको मैं कर दूं बिकॉज स्पीड कांस्टेंट नहीं है. इसकी स्पीड डबल हो रही है तो मैं वो फॉर्मूला लगा नहीं सकता हूं. तो जब तक मुझे उसकी स्पीड नहीं पता चलेगी आई वुड बी इन अ बिग प्रॉब्लम. तो आई हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पर्सन क्यू. तो लेट अस से उसको टोटल टाइम कितना लगा? 4/5/8 आवर्स. तो लेट अस से फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड s थी, है ना. तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने? s ही कवर किया होगा, s इंटू 1. इन सेकेंड आवर उसकी स्पीड डबल हो गई तो उसने डिस्टेंस भी 2s कवर किया होगा. इन थर्ड आवर उसकी स्पीड वापस डबल हो गई, 4s हो गई तो उसने डिस्टेंस 12s कवर किया होगा, 4 इंटू 3. एंड इन फोर्थ आवर उसकी स्पीड वापस डबल 8s हो गई. सो उसने 30, सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल बी 2. ये सेकेंड आवर है तो घंटा एक ही है तो ये s है, ये 2s है, 2s इंटू 1, 4s इंटू 1 तो ये 4s है, ये 8s इंटू 1 तो ये 8s है. लाइक दिस, राइट. अब उसको टोटल टाइम कितना लगा है? 4/5/8 आवर्स. सो नेक्स्ट वो 5/8 ऑफ आवर ही चला होगा, लेकिन स्पीड उसकी 16s हो जाएगी, डबल हो गया 6 से. तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं मैं तो 10s डिस्टेंस चला. तो अभी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 15 + 25s किया. तो 25s उसने डिस्टेंस कवर किया है बी ने 4/5/8 आवर्स में, जिसकी वैल्यू 300 किलोमीटर दे रखी है. दिस इज 300 किलोमीटर्स. तो s कितना हो गया? 12 किलोमीटर्स पर आवर. सो आई फाउंड आउट द स्पीड ऑफ q. तो q का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर्स पर आवर. बट वो पूछा नहीं है मुझे पूछा है कि अभी इन लोग दोनों जब मिलेंगे तो कौन से टाइम पे मिलेंगे. तो लेट अस डू सम कैलकुलेशन हियर. तो अभी यहां पर अपने को कौन से टाइम पे मिलेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको वो ट्रैक लेना पड़ेगा कि दोनों ने मिलके 300 किलोमीटर कहाँ कितनी देर में चला है. तो अगर अपन वो आइडिया लेंगे तो अपने को टाइम पता चल जाएगी. तो लेट अस से फर्स्ट आवर में जो P है वो 30 किलोमीटर चलेगा और जो Q है वो 12 किलोमीटर की स्पीड से 12 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा. सेकेंड आवर में जो P है वो वापस 30 किलोमीटर चलेगा और जो Q है वो डबल कर दिया स्पीड उसने 24, तो 24 किलोमीटर चलेगा. बराबर है. थर्ड आवर में ये वापस 30 किलोमीटर चलेगा और इसने अपनी स्पीड वापस डबल कर दी तो 48 कर दी तो 48 किलोमीटर चला है. फोर्थ आवर में ये वापस 30 किलोमीटर चलेगा बट इसने स्पीड अपनी 48 की 96 कर दी होगी तो 96 किलोमीटर चलेगा.
अब चेक कर लेते हैं कि दोनों चले कितने हैं। तो ये 120 किलोमीटर चला है 4 घंटे में, और क्यों कितना चला है डबल स्पीड कर करके 72 60 72 84 180 किलोमीटर। वाह, तो दोनों मिलके 300 किलोमीटर चल लिए। मतलब 4 घंटे में उन लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए होंगे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो 1 बजे चले थे, 4 घंटे में मिल गए, 5 बजे मिले होंगे। क्लियर? थोड़ा चैलेंजिंग सम था, लेकिन इसमें ये सब चीजें करनी पड़ी। जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे अपन ने पहले क्यू की स्पीड निकाल ली, क्यू की स्पीड निकालने के बाद में मुझे कब मिले वो निकालना है, लेकिन डायरेक्टली मैं उसको रिलेटिव स्पीड्स वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता था, बिकॉज इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हर घंटे में डबल हो रही है। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए कि टोटल 300 किलोमीटर कौन से आवर में हो रहे हैं। I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7. And please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.